तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय क्लास। मैं हूं आपका HCL सर और मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर। और बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने किसी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट लिया है उसका कितना अमाउंट लिया है। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास एक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्ट का कितना अमाउंट है। अगर ग्राम में लिया है तो ग्राम में कितना लिया है, अगर आप कोई सॉल्यूट ml में लेते हो तो कितने ml लिया है ना। तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। और इस कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है। एक है आपका वॉल्यूम रिलेटेड और अगला है आपका मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और मास रिलेटेड आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें बच्चों हम कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ेंगे वॉल्यूम रिलेटेड में। इसमें है आपका एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे वेट परसेंट बाई वॉल्यूम, एक पढ़ेंगे मोलरिटी, और हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। अब देखते हैं कि हम मास रिलेटेड में कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों एक वेट बाई वेट परसेंटेज, एक पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, पढ़ेंगे मोलैलिटी। देखिए इधर क्या है आपका मोलैरिटी, तो इधर हो जाएगा मोलैलिटी, और पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। क्लियर है ना। तो अब हम इनको वन बाई वन करके स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं हम इसके पहले टॉपिक को। वो हम कौन सा लेने वाले हैं अभी, वेट बाई वेट परसेंट के लिए। ठीक है ना। तो पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पे वेट बाई वेट परसेंट के लिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो बच्चों, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, इसे कुछ हम ऐसे समझेंगे कि आ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज 10% वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है ना। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज 10% वेट बाई वेट। चलिए इसका मतलब देखते हैं कि क्या है। इसका मतलब है बच्चों कि 10 ग्राम एथेनॉल इज प्रेजेंट in 100 ग्राम सॉल्यूशन। समझ गए बात को कि हमने कोई 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, और किसका लिया है हमने, वो लिया है हमने बच्चों एथेनॉल सॉल्यूशन। ठीक है ना। एथेनॉल यानी कि इसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम कितना, ये आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है ना। और इसमें 10 ग्राम क्या होगा आपका, वो होगा एथेनॉल। बाकी 90 ग्राम क्या होगा इसके अंदर, वाटर होगा। क्लियर है ना कि 10 ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है। चलिए अब हम इसका एक फॉर्मूला आपको बताते हैं कि बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है। वेट बाई वेट परसेंट निकालने का इसका फॉर्मूला होता है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। आप कभी भी अगर वेट बाई वेट परसेंट निकालने को आता है तो इसी फार्मूला को अप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे इस फार्मूला को, मैं आपको यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस फार्मूला से हम कोई न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे बढ़िया करके। ओके चलो। तो बच्चों क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं कि 20 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ग्राम वाटर। फाइंड वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है ना। आपसे कहा गया है कि 20 ग्राम NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो आपको दिया नहीं यहाँ पे। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है यहाँ पे 20 ग्राम, तो रख दीजिए यहाँ कितना 20 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बच्चों के 100 ग्राम हो जाएगा। नहीं, देखिए ये सॉल्यूट है आपका 100 ग्राम, और इसमें आप डालेंगे 20 ग्राम क्या NaCl, तब ये बनाएगा आपका सॉल्यूशन, यानी ये इसमें मिक्स हो जाएगा, और ये 100 + 20 कितना हो जाएगा 120 ग्राम। सॉल्यूशन कितना बन जाएगा 120 ग्राम। क्लियर है ना। और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, 0 से 0 मारेंगे हम, 2 6 12 होता है, ये आ जाएगा आपका कितना 100/6।
ठीक है ना। अब देखिए 6 बन जा 6 हो गया, कितना बचा 4 बचा आपका 40 हो गया, 6 6 जा 36 होता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अब इतना परसेंटेज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला का आप यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं इससे। हम कोई न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम एक। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। मतलब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे, यही वाला फॉर्मूला लगा के। चलिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों यहाँ पे, वेट बाई वेट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, 10 ग्राम। भाई देखिए 10 ग्राम हो जाएगा, तो इसको रख लीजिएगा आप 10 ग्राम अपॉन, अब मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, हमको ग्राम में रखना है, यहाँ पे वॉल्यूम में गिवन है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। तो मास कैसे निकालेंगे बच्चों हम, चलिए कुछ ऐसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो डेंसिटी कितनी गिवन है आपको, 1.2 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml ऐसे तो लिखेंगे 1.2 ग्राम पर ml, इनटू वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 100 ml। बच्चों ml ने ml को मारा, 1.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है यहाँ पे 120 ग्राम। ml से ml कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका ग्राम बचा है। इसको आप यहाँ रखिएगा 120 इंटू 100, 0 से 0 गया, इधर क्या आया आपका 100/12। क्लियर है ना। चलिए इसको काटो 4 से, इधर हो जाएगा 25, नीचे ये 4 से गया तो 3 6 जा कितना होता है 8 जा 24 होता है, एंड 0.33% ये आ गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको फिर समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व किए हैं। और एक बात बता दूं बच्चों आपको, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को कन्फ्यूजन आपको दिए जा सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन दिए जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उन्होंने आपको डेंसिटी दे दी है, वॉल्यूम दे दिया है, तो मास निकालना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि आप तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे मास तो गिवन नहीं है, मास कैसे निकाले, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपको डेंसिटी गिवन हो, वॉल्यूम ना गिवन हो, और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हो, मतलब घुमा सकते हैं क्वेश्चन को कैसे भी करके। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, और उसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आप उसको समझ में आ गया होगा कि वेट बाई वेट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या होता है, ये सब हम समझ गए हैं। और अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज मोलैरिटी।